एपिसोड 90। सूरज की पहली किरणें जैसे ही शहर पर पड़ी, नंदिनी की टीम पहले से ही सक्रिय थी। पिछले एपिसोड की जीत ने उन्हें तो उत्साहित किया था, लेकिन नंदिनी जानती थी कि असली चुनौती अभी शुरू ही हुई थी। सेंटर के कमांड रूम में सभी सदस्य अपने अपने स्टेशन पर बैठ चुके थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा लगातार अपडेट हो रहा था। नंदिनी ने अपनी टीम को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में थकान नहीं थी, बल्कि एक नई ऊर्जा और उम्मीद झलक रही थी। हमने पिछली बार जो सफलता हासिल की, वो केवल शुरुआत थी, नंदिनी ने गंभीर स्वर में कहा। आज हमें नई चुनौतियों का सामना करना है और हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। कोई गलती हमारी टीम के लिए महंगी पड़ सकती है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा नंदिनी, विरोधी अब और चालाक हो गए हैं। उन्होंने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा होगा। हमें अपनी रणनीति और भी पुख्ता करनी होगी। समीर ने योजना की समीक्षा करते हुए कहा, हमने पिछली बार सेंटर और डिजिटल नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन इस बार हमें विरोधियों के संभावित हर हमले को ध्यान में रखना होगा। उनकी हर चाल का अंदाजा लगाना हमारी प्राथमिकता है। नंदिनी ने स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर शहर का डिजिटल मैप दिखाई दे रहा था। विभिन्न सेक्टरों में सेंसर और कैमरे सक्रिय थे। हर सेक्टर पर निगरानी रखी जा रही थी। अचानक स्क्रीन पर लाल संकेत चमक उठे। ये एक अनअपेक्षित अलर्ट था। आरव ने तुरंत कहा, नंदिनी, सेक्टर 7 ने अज्ञात गतिविधि दर्ज की गई है। प्रतीत होता है कि कोई सेंटर के पास आ रहा है। हम ये नहीं जान सकते कि ये दोस्त है या दुश्मन। नंदिनी ने त्वरित निर्णय लिया। समीर, सेक्टर 7 की निगरानी को तुरंत बढ़ाओ। सुरक्षा टीम को तैयार रखो। मुझे हर एक मूव की लाइव रिपोर्ट चाहिए। हमें किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। समीर ने तुरंत अपने कमांड सेंटर से सुरक्षाकर्मियों को आदेश दिया। कैमरे, सेंसर और ड्रोन सक्रिय किए गए। आरव ने कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा एनालाइज करते हुए कहा, नंदिनी, यहाँ पर असामान्य गतिविधि है। ये किसी व्यक्ति की मूवमेंट नहीं लग रही। ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक डिजिटल हमला हो सकता है, सेंटर की सुरक्षा को चुनौती देने वाला। नंदिनी ने गहरी सांस ली। तो ये केवल फिजिकल खतरा नहीं है, बल्कि साइबर खतरे की भी संभावना है। हमें हर मोर्चे पर सतर्क रहना होगा। सेंटर में एक तनावपूर्ण माहौल बन गया। सभी सदस्य अपनी पूरी ऊर्जा और कौशल के साथ स्थिति का विश्लेषण कर रहे थे। आरव ने कहा, हमारे पास दो विकल्प हैं। पहला, हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल को तुरंत एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा, हम इसे हैंडल करने के लिए एक ट्रैप सेट कर सकते हैं ताकि हम वास्तविक हमलावर का पता लगा सकें। नंदिनी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हमें ट्रैप की रणनीति अपनानी होगी। ये हमें केवल सुरक्षा नहीं देगा, बल्कि हमलावर की पहचान करने और उसकी योजना को विफल करने का मौका भी देगा। लेकिन ये जोखिम भरा कदम है। हमें सावधानी से काम करना होगा। समीर ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, मैं सुरक्षा टीम को ट्रैप के लिए तैयार कर दूंगा। आरव, तुम डिजिटल नेटवर्क को मॉनिटर करोगे। हमलावर के हर मूव पर नजर रखो। टीम ने तुरंत काम शुरू किया। सेंसर, कैमरे और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को एक दूसरे के साथ सिंक किया गया। कुछ मिनटों के बाद स्क्रीन पर अचानक एक फिंगरप्रिंट सिग्नल उभरा। ये संकेत था कि सेंटर के अंदर कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति प्रवेश कर गया था। नंदिनी ने तुरंत कहा, ये कोई सामान्य हमला नहीं है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सुरक्षा प्रणालियों को बारीकी से समझता है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी होगी। किसी भी तरह की चूक महंगी पड़ सकती है। आरव ने कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा एनालाइज करते हुए कहा, नंदिनी, सिग्नल लगातार बढ़ रहा है। ये सेंटर के मेन सर्वर रूम की ओर बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि ये किसी तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा की जा रही चाल है। नंदिनी ने तुरंत सुरक्षा टीम को आदेश दिया, मुख्य सर्वर रूम के पास सभी एंट्री पॉइंट्स को सील कर दो। किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान के अंदर प्रवेश नहीं करने दो। नंदिनी ने टीम के सभी सदस्यों की तरफ देखा। हमलावर को फंसाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी टीम सुरक्षित रहे। कोई भी अप्रत्याशित कदम हमें नुकसान पहुंचा सकता है। नंदिनी ने शांत और स्पष्ट आवाज में कहा, आरव, मैं चाहती हूं कि तुम मुख्य सर्वर रूम की सभी गतिविधियों को मॉनिटर करो। अगर कोई अनधिकृत मूवमेंट हुआ तो तुरंत हमें अलर्ट भेजो। समीर, सुरक्षा टीम को तैयार रखो। हमें केवल हमलावर की पहचान नहीं करनी, बल्कि उसे बिना नुकसान पहुंचाए बाहर निकालना है। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया नंदिनी, मैं हर एक सिग्नल और डेटा को रियल टाइम में मॉनिटर कर रहा हूं। हमलावर को चूकने का मौका नहीं मिलेगा। समीर ने सुरक्षा कर्मियों को फिर से चेतावनी दी, कोई भी मूवमेंट बिना हमारी अनुमति के नहीं। हर दरवाजे और एंट्री पॉइंट पर नजर रखो।
किसी भी तरह की लापरवाही अस्वीकार्य होगी। नंदिनी ने गहरी सांस ली। उनका मन शांत था, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सा तनाव भी था। ये जानते हुए कि आने वाला समय निर्णायक होगा, उन्होंने अपने आप को और टीम को मानसिक रूप से तैयार किया। कुछ समय बाद सेंटर की मुख्य स्क्रीन पर हमलावर की सिलुएट उभरी। ये दिख रहा था कि हमलावर एक कुशल तकनीकी विशेषज्ञ था, जो तेजी से सेंटर के सिस्टम में घुसपैठ कर रहा था। आरन ने तुरंत कहा, नंदिनी, ये हमलावर काफी अनुभवी लग रहा है। उसने हमारी कुछ सुरक्षा परतों को बाईपास कर लिया है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। नंदिनी ने अपनी टीम को निर्देश दिया। हमलावर को ट्रैप में फंसाना होगा। किसी भी कीमत पर वो सर्वर रूम तक नहीं पहुंच सकता। सुरक्षा टीम, अपनी जगह पर रहो और हर एक कदम पर ध्यान रखो। समीर ने टीम को शांत रखते हुए कहा, धैर्य रखो। हमलावर की चाल का अनुमान लगाना हमारी प्राथमिकता है। जल्दबाजी किसी भी चीज को बिगाड़ सकती है। हमलावर की हर चाल पर टीम की नजर थी। सेंसर और कैमरे लगातार मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। नंदिनी ने अपने ईयरपीस में कहा, आरव, मुझे रियल टाइम डेटा चाहिए। हमलावर के हर कदम पर नजर रखो। हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। आरव ने जल्दी से कहा, समझ गया। नंदिनी, हमलावर अब मुख्य सर्वर रूम के पास है। मैं ट्रैप को एक्टिवेट कर रहा हूं। सेंटर में हल्की हलचल हुई। सुरक्षा टीम ने अपने पोजीशन मजबूत किए। नंदिनी ने देखा कि हमलावर अब एक निर्णय के कगार पर था। नंदिनी ने अपने भीतर की रणनीति को लागू करते हुए कहा, अब हमें उसे भ्रमित करना होगा। उसे लगे कि हमलावर आगे बढ़ सकता है, लेकिन वास्तव में हम उसे फंसाने वाले हैं। समीर ने धीरे से कहा, टीम, ध्यान केंद्रित रखो। अब कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। सेंटर का माहौल पहले से भी अधिक तनावपूर्ण हो गया था। नंदिनी की टीम की आंखें स्क्रीन पर टिकी थी। हर एक डेटा पॉइंट उनके लिए जैसे जीवन और मौत का सवाल बन गया था। हमलावर अब मुख्य सर्वर रूम के करीब पहुंच चुका था और उसके हर मूवमेंट में रणनीति और चतुराई झलक रही थी। नंदिनी ने धीरे से अपनी टीम को निर्देश दिए, धैर्य बनाए रखो। हमें इस हमलावर को उसके अगले कदम से पहले पकड़ना होगा। कोई भी लापरवाही हमारी टीम के लिए महंगी पड़ सकती है। आरव ने कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा को फास्ट फॉरवर्ड किया। नंदिनी, हमलावर अब सर्वर के सबसे संवेदनशील सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। वो जानता है कि इसे सबसे अधिक सुरक्षा मिली है। हमें तुरंत ट्रैप एक्टिवेट करना होगा। समीर ने तुरंत अपनी सुरक्षा टीम को तैयार रहने का आदेश दिया। सभी दलों, अपनी पोजीशन बनाए रखो। अगर हमलावर किसी भी दरवाजे से अंदर घुसता है तो उसे रोकना हमारी प्राथमिकता होगी। किसी को भी चूकने का अधिकार नहीं है। नंदिनी ने स्थिति का आकलन करते हुए कहा, ये केवल फिजिकल हमला नहीं है, ये साइबर और फिजिकल का मिश्रण है। हमलावर हमारे डिजिटल नेटवर्क को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है और एक ही समय में सर्वर रूम तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहा है। आरव ने तुरंत बताया, मैंने उसकी डिजिटल मूवमेंट ट्रैक करना शुरू कर दिया है। उसे लगता है कि हमारे सेंसर को उसने धोखा दे दिया है, लेकिन मैं उसे फॉल्स डेटा के माध्यम से भ्रमित कर रहा हूं। नंदिनी ने उनकी योजना की समीक्षा की। ठीक है आरव, फॉल्स डेटा उसे भ्रमित करेगा, लेकिन हमें उसे फंसाने के लिए मुख्य सुरक्षा दल को भी तैयार रखना होगा। समीर, क्या सुरक्षा दल ट्रैप के लिए तैयार है? समीर ने जवाब दिया, हाँ नंदिनी, टीम हर एक एंट्री पॉइंट पर है। हमलावर के किसी भी मूवमेंट को तुरंत रोकने के लिए सभी तैयार हैं। कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर हमलावर की सिलुएट और स्पष्ट हो गई। वो तेजी से कदम बढ़ा रहा था, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह डिजिटल फ्रॉड पर केंद्रित था। आरव ने फुसफुसाते हुए कहा, नंदिनी, वो डिजिटल सुरक्षा को बाईपास करने में इतना व्यस्त है कि उसे नहीं पता कि फिजिकल सुरक्षा उसकी राह में खड़ी है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वही हमारे लिए अवसर है। इसे रणनीति में बदलो। हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। समीर ने तुरंत टीम को संकेत दिया, अब हर कोई अपनी पोजीशन पर स्थिर रहो। जैसे ही हमलावर दरवाजा पार करेगा, उसे रोक दो। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे ही हमलावर सर्वर रूम के प्रवेश द्वार के करीब पहुंचा, सेंसर ने उसकी उपस्थिति को पहचान लिया। नंदिनी ने कहा, अब वो फंस चुका है। आरव, फॉल्स डेटा के साथ उसे पूरी तरह भ्रमित करो। हमें उसकी मूवमेंट को रिकॉर्ड करना होगा ताकि हम उसकी पहचान कर सके। आरव ने तुरंत डेटा को मॉडिफाई किया और कहा, फॉल्स डेटा एक्टिव है। वो अब कुछ सेकंड के लिए भ्रमित रहेगा। अब हमें जल्दी करनी होगी। समीर ने टीम को आदेश दिया, सभी सुरक्षाकर्मियों, तैयार रहो। जैसे ही वो दरवाजा पार करेगा, उसे रोकना है। कोई भी कमजोरी बर्दाश्त नहीं होगी। हमलावर ने दरवाजा पार किया और तुरंत सुरक्षा दल ने उसे घेर लिया, लेकिन वो तेजी से प्रतिक्रिया देने में माहिर था। उसने तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हुए अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की। नंदिनी ने तेजी से योजना बनाई। हमलावर को पकड़ने के लिए 2 टीमों का इस्तेमाल करें। एक टीम उसे बाहर निकालने के लिए तैयार रहे,
दूसरी टीम उसके डिजिटल मूवमेंट को ट्रैक करे, किसी भी हालत में उसे सर्वर तक नहीं पहुंचने देंगे। आरव ने उसकी डिजिटल गतिविधियों को मॉनिटर करते हुए कहा, नंदिनी, हमलावर अब हमारे ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं फॉल्स डेटा को बदलकर उसे पूरी तरह उलझा दूंगा। समीर ने सुरक्षा दल को निर्देश दिया, ध्यान दो, कोई भी गलती नहीं, हमलावर को दबोचो, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचानी। हमलावर जैसे ही मूवमेंट करता, नंदिनी की टीम ने उसके हर कदम पर नजर रखी। फॉल्स डेटा ने उसकी योजना को विफल कर दिया और वो भ्रमित होकर वहीं अटक गया। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, अब वो पूरी तरह ट्रैप में फंस चुका है। सुरक्षा दल, उसे बाहर निकालो। ध्यान रहे, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्यवाही की और हमलावर को पकड़ लिया। उसकी पहचान स्क्रीन पर दिखी। वो वही तकनीकी विशेषज्ञ था जो पिछले कुछ महीनों से सेंटर की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। आरव ने राहत की सांस ली। हमलावर फंस गया। उसकी डिजिटल मूवमेंट अब ट्रैक की जा रही है। नंदिनी, आपकी रणनीति ने उसे पकड़ने में मदद की। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारी टीम का सामूहिक प्रयास है। हमलावर को फंसाना आसान नहीं था, लेकिन हमने इसे सफलतापूर्वक किया। हमलावर को पकड़ने के बाद नंदिनी ने तुरंत उसकी पूछताछ शुरू की। नंदिनी ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारा मकसद क्या था? क्यों हमारे सेंटर में घुसपैठ करने की कोशिश की? हमलावर ने कुछ देर शांत रहने के बाद कहा, मैं केवल ये देखना चाहता था कि आपकी सुरक्षा कितनी मजबूत है। मैं किसी भी संगठन का हिस्सा नहीं हूं। मेरा उद्देश्य केवल परीक्षण था। समीर ने चौंकते हुए कहा, तो ये केवल एक टेस्ट था? हमने कितनी मेहनत और संसाधन लगा दिए, वो सब केवल परीक्षण के लिए? नंदिनी ने गंभीरता से कहा, सुरक्षा हमेशा परीक्षणों के लिए तैयार रहनी चाहिए। ये अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। हमें ये समझना होगा कि वास्तविक हमलावर कभी भी इसी तरह चुपचाप हमला कर सकता है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक कहा नंदिनी, ये केवल एक चेतावनी थी। हमें अपनी सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ करनी होगी। दिन ढलने लगा और सेंटर में सामान्य माहौल लौट आया। नंदिनी ने अपनी टीम को एक बार फिर देखा। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन संतोष भी झलक रहा था। नंदिनी ने कहा, आज हमने ये साबित कर दिया कि हमारी टीम हर चुनौती का सामना कर सकती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असली खतरे हमेशा कहीं न कहीं मौजूद रहते हैं। सतर्क रहना ही हमारी ताकत है। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। आज का दिन हम सभी के लिए सीखने और मजबूत बनने का दिन था। आरव ने कंप्यूटर बंद करते हुए कहा, सही है, अगले कदम की तैयारी शुरू हो चुकी है। हमलावर केवल पहली चुनौती था, असली खेल अभी शुरू ही हुआ है। नंदिनी ने अपने हाथ फैलाते हुए टीम को प्रेरित किया, चलो अगले मिशन के लिए तैयार हो जाओ। हमारी टीम अब और भी सशक्त है और कोई भी चुनौती हमें नहीं हरा सकती। सुरक्षा सेंटर में हल्की चुप्पी थी। नंदिनी और उनकी टीम अभी भी उस हमलावर के पकड़ने के परिणामों पर विचार कर रहे थे। हर कोई ये सोच रहा था कि अगर वो सफल हो गया होता तो क्या हानियां हो सकती थीं। लेकिन अब जब खतरा खत्म हो गया था तो राहत के साथ साथ सतर्कता भी महसूस हो रही थी। नंदिनी ने अपनी टीम की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, आज हमने एक बड़ा संकट टाला है, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। हमारी सुरक्षा व्यवस्था को और भी सशक्त बनाने की आवश्यकता है। कोई भी चूक हमें महंगी पड़ सकती है। आरव ने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमलावर के रिकॉर्ड को गौर से देखते हुए कहा, नंदिनी, हमलावर ने बहुत कुछ छुपाया था। उसके उपकरण और डिजिटल ट्रिक्स इस स्तर के खतरे को दर्शाते हैं। हमें समझना होगा कि ये केवल अभ्यास नहीं था। असली हमलावर इससे भी अधिक चालाक हो सकता है। समीर ने अपनी टीम को देखा और कहा, आज का दिन हमारे लिए सीखने का दिन था। हमें ये देखना होगा कि हमारी प्रतिक्रिया समय कितनी तेज थी और किस जगह हमें सुधार की आवश्यकता है। नंदिनी ने पूछा, आरव, क्या तुमने उसके डिजिटल पैटर्न का विश्लेषण किया? हमें ये जानना होगा कि उसने हमारी सुरक्षा को इतनी आसानी से टेस्ट क्यों किया। आरव ने गंभीरता से कहा, हाँ नंदिनी, मैंने देखा कि उसने केवल तकनीकी कमजोरियों को ही नहीं देखा, बल्कि हमारी टीम के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को भी ट्रैक किया। उसने ये देखना चाहा कि हम कैसे काम करते हैं और हम किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। नंदिनी ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि हमें केवल तकनीकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें टीम की मानसिक और रणनीतिक तैयारी भी मजबूत करनी होगी। समीर ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल, हमारी टीम का सामूहिक निर्णय और तत्परता ही हमें किसी भी खतरे से बचा सकती है। हमें नियमित अभ्यास और नए सिमुलेशन करने होंगे। नंदिनी ने टीम को निर्देश दिया, आरव, डिजिटल सुरक्षा प्रणाली को अपडेट करो। हमें हर संभावित ब्रीच पॉइंट का विश्लेषण करना होगा और उसे मजबूत करना होगा। समीर, सुरक्षा टीम को नए प्रोटोकॉल के बारे में प्रशिक्षित करना होगा। आरव ने तुरंत कहा, मैं नई फायरवॉल और एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को लागू कर रहा हूं। साथ ही हमलावर की तकनीक को पहचानने के लिए AI ट्रैकिंग सिस्टम तैयार कर रहा हूं। समीर ने टीम को आदेश दिया,
सभी सुरक्षा कर्मियों को नए प्रोटोकॉल के अनुसार अभ्यास करना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी चूक ना हो। नंदिनी ने योजना की समीक्षा करते हुए कहा, हमारी सुरक्षा केवल उपकरणों और तकनीक पर निर्भर नहीं हो सकती। हमें हमारी टीम की तत्परता, सोचने की क्षमता और रणनीतिक निर्णय पर भी ध्यान देना होगा। हमलावर चाहे कितने भी चालाक क्यों न हो, हमें हर स्थिति का सामना करना सीखना होगा। जैसे ही सेंटर की सुरक्षा मजबूत हो गई, नंदिनी ने टीम से कहा, आज का दिन हमारे लिए एक चेतावनी और एक अवसर दोनों था। हमने देखा कि हमलावर ने हमारी कमजोरियों को भांपा। अब हमें उन्हें सुधारने और भविष्य में किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी करनी होगी। आरव ने कहा, मैंने उसके तकनीकी उपकरणों और डिजिटल ट्रिक्स का पूरा विश्लेषण किया है। हम उन्हें समझकर अपनी सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत कर सकते हैं। ये एक सीखने का अवसर है। समीर ने टीम को प्रेरित करते हुए कहा, हमारी टीम की ताकत केवल तकनीक में नहीं है, बल्कि हमारी एकजुटता, तत्परता और सूझबूझ में है। हमें इसे और मजबूत करना होगा। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब हमलावर चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, हमारी टीम उसे रोकने में सक्षम होगी। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। तभी नंदिनी की स्क्रीन पर एक नया अलर्ट आया। ये एक अप्रत्याशित संकेत था। नंदिनी ने चिंतित होकर कहा, ये क्या है? ये संकेत हमें किसी नए खतरे की ओर इशारा कर रहा है। आरव ने तुरंत स्क्रीन की जांच की। ये एक अज्ञात स्रोत से आया है, लेकिन संकेत स्पष्ट है। कोई और गतिविधि हमारी सुरक्षा प्रणाली को चुनौती देने के लिए तैयार है। समीर ने गंभीरता से कहा, तो इसका मतलब है कि हमलावर अकेला नहीं था। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी टीम अगले हमले के लिए पूरी तरह तैयार हो। नंदिनी ने निर्णय लिया, ठीक है, हमें इस संकेत को गंभीरता से लेना होगा। आरव, पूरी सिस्टम को स्कैन करो और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पहचान करो। समीर, सुरक्षा टीम को चौकस रहने का आदेश दो। हमें अगले हमले से पहले ही पूरी तैयारी करनी होगी। टीम ने तुरंत कार्य शुरू किया। आरव ने डिजिटल सिस्टम को स्कैन करना शुरू किया और हर संभावित खतरे को पहचानने की कोशिश की। समीर ने सुरक्षा दल को हमलावर को घेरने और फंसाने का आदेश दिया। नंदिनी ने टीम को प्रेरित करते हुए कहा, हमें एकजुट रहना होगा। हमारी सफलता केवल तकनीक पर नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक सोच और तत्परता पर भी निर्भर करती है। हर कदम सावधानी और बुद्धिमत्ता से उठाना होगा। टीम ने लगातार 3 घंटे तक अपनी निगरानी और तैयारी जारी रखी। उन्होंने हर सिमुलेशन को पूरा किया और हर संभावित खतरे के लिए रणनीति बनाई। जैसे ही टीम तैयार हो रही थी, सेंटर में अचानक वास्तविक खतरे का अलर्ट आया। नंदिनी ने तुरंत कहा, ये वास्तविक है, ये केवल अभ्यास नहीं। सभी दलों, तुरंत अपने पोजीशन पर जाएं और पूरी तरह सतर्क रहें। आरव ने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमलावर की पहचान की और कहा, ये वही टीम है जिसने पिछले हमले की योजना बनाई थी। अब वे फिर से सक्रिय हो गए हैं। समीर ने गंभीर स्वर में कहा, तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। हमें उन्हें पकड़ना होगा और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नंदिनी ने टीम को अंतिम निर्देश दिए, हर कोई अपनी रणनीति के अनुसार कार्य करे। हमें इस खतरे को पहले से अधिक कुशलता से निपटना होगा। कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं होगी। टीम ने हमलावर की गतिविधियों को ट्रैक करना शुरू किया। आरव ने डिजिटल ट्रैफिक को मॉनिटर किया और हर संदिग्ध मूवमेंट को रिकॉर्ड किया। समीर ने सुरक्षा दल को हमलावर को घेरने और फंसाने का आदेश दिया। नंदिनी ने खुद कंट्रोल रूम में बैठकर पूरे ऑपरेशन की निगरानी की। उसकी आंखें हर स्क्रीन पर टिकी हुई थीं, हर कदम का विश्लेषण कर रही थीं। टीम ने हमलावर को ट्रैप में फंसाने की रणनीति बनाई, लेकिन ये हमलावर पहले से अधिक चालाक और तैयार था। उसने डिजिटल और फिजिकल दोनों स्तर पर सेंटर की सुरक्षा को चुनौती दी। जैसे ही हमलावर ने अपने अगले कदम बढ़ाए, नंदिनी ने तुरंत अपनी टीम को संकेत दिया, अब ट्रैप एक्टिव करो, हर रास्ता बंद करो, किसी को भी चूकने की अनुमति नहीं है। टीम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। फॉल्स डेटा और सुरक्षा दल के सामूहिक प्रयास ने हमलावर को फंसाने में मदद की। उसकी हर चाल का अनुमान पहले से लगाया गया था। हमलावर को पकड़ने के बाद नंदिनी ने कहा, आज हमने केवल एक खतरे को नहीं रोका, बल्कि अपनी टीम और सुरक्षा प्रणाली की वास्तविक ताकत को साबित किया। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। अगली चुनौती हमेशा हमारे सामने होगी। सुरक्षा सेंटर में नंदिनी की टीम ने हमलावर को फंसाने के बाद थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन नंदिनी को पता था कि ये केवल एक क्षणिक विजय थी। असली चुनौती अभी भी बाकी थी। नंदिनी ने अपनी स्क्रीन पर निगरानी डेटा देखा और गंभीर स्वर में कहा, आज हमने एक बड़ा संकट टाला है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये केवल शुरुआत थी। हमलावर का नेटवर्क बहुत बड़ा और चालाक है। हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। आरव ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मैंने उसकी डिजिटल ट्रेल का पूरा विश्लेषण किया है। ये स्पष्ट है कि हमलावर अकेला नहीं था। उसके साथ कई सहयोगी हैं जो अलग अलग जगहों से हमारी सुरक्षा प्रणाली की कमजोरी तलाश रहे हैं। समीर ने कहा, तो इसका मतलब है कि हम केवल एक हमलावर से नहीं, बल्कि एक पूरी टीम से निपट रहे हैं। हमें हर स्तर पर तैयारी करनी होगी, डिजिटल, फिजिकल और रणनीतिक। नंदिनी ने तुरंत अपनी टीम को निर्देश दिया, आरव,
तुम उसके नेटवर्क का पूरा विश्लेषण करो। हमें पता लगाना होगा कि ये टीम कहाँ से ऑपरेट कर रही है और उनकी रणनीति क्या है। समीर, तुम सुरक्षा दल को हर संवेदनशील क्षेत्र में सतर्क रहने का आदेश दो। हमें कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं होगी। आरव ने कंप्यूटर स्क्रीन पर तेजी से काम शुरू किया। उसने हमलावर के डिजिटल ट्रेल को ट्रैक किया और हर आईपी एड्रेस, हर संदेश और हर संदिग्ध गतिविधि की पहचान की। नंदिनी, आरव ने कहा, हमलावर की टीम काफ़ी स्मार्ट है। उन्होंने अपनी लोकेशन को कई स्तरों से छुपाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ पैटर्न नोटिस किया है जो हमें उनकी वास्तविक लोकेशन तक ले जा सकता है। नंदिनी ने ध्यान से सुना और कहा, अच्छा, इस पैटर्न को पहचानो और हमें इसका विस्तृत रिपोर्ट दो। हमें हर संकेत का फायदा उठाना होगा। हमलावर चाहे कितने भी चालाक क्यों न हो, हम उन्हें पकड़ने के लिए पूरी तैयारी करेंगे। नंदिनी ने तुरंत टीम को बैठक के लिए बुलाया। सभी कमरे में एकजुट होकर बैठे। हमलावर केवल तकनीकी नहीं बल्कि मानसिक चुनौती भी पेश कर रहा है। हमें उसकी रणनीति समझनी होगी और उसके हर कदम का अनुमान लगाना होगा। ये केवल सुरक्षा का सवाल नहीं बल्कि हमारी सूझबूझ और एकजुटता का भी सवाल है। समीर ने कहा, हमने आज एक छोटी सफलता हासिल की, लेकिन ये केवल छोटी जीत थी। असली मुकाबला अभी बाकी है। हमें टीम की तत्परता और सोचने की क्षमता को और मजबूत करना होगा। आरव ने सुझाव दिया, हमलावर के नेटवर्क के पैटर्न को देखकर मैं कह सकता हूं कि उनकी टीम अलग अलग समय पर अलग अलग जगह से हमले की तैयारी कर रही है। हमें डिजिटल और फिजिकल दोनों स्तरों पर एक समान रणनीति बनानी होगी। नंदिनी ने निर्णय लिया, ठीक है, हम 2 योजनाओं पर काम करेंगे। पहला, उनके नेटवर्क को ट्रैक करके उनके मुख्य केंद्र तक पहुंचना। दूसरा, सुरक्षा टीम को हर संवेदनशील क्षेत्र में सतर्क रहना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोकना। आरव ने टीम को दिखाया, हम एआई ट्रैकिंग और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का उपयोग करेंगे। इससे हमलावर की अगली चाल का अनुमान लगा सकेंगे। इसके साथ ही हमने उनके डिजिटल ट्रेल से जुड़े कई संकेत पाए हैं जिन्हें हमलावर भूल गया होगा। इन्हें हम अपने फायदे में बदल सकते हैं। समीर ने टीम को प्रशिक्षण का आदेश दिया। सभी सुरक्षा कर्मियों को अगले 24 घंटे में नए प्रोटोकॉल और सुरक्षा अभ्यास के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी चूक न हो। हर आदमी, हर उपकरण अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करे। नंदिनी ने कहा, हमें केवल उपकरणों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी टीम की तत्परता, सूझबूझ और एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमलावर चाहे कितने भी चालाक क्यों न हो, हमें उसे पकड़ने की पूरी तैयारी करनी होगी। जैसे ही टीम तैयारी कर रही थी, आरव ने स्क्रीन पर अचानक एक नई गतिविधि देखी। नंदिनी, आरव ने कहा, ये कोई नया संकेत है। ये हमें सीधे हमलावर के नेटवर्क की ओर ले जा सकता है। नंदिनी ने तुरंत कहा, तो हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। सभी टीमें अपने पोजीशन पर जाएं और पूरी सतर्कता से काम करें। हमें हर कदम का अनुमान लगाना होगा। समीर ने सुरक्षा दल को आदेश दिया, हर प्रवेश द्वार, हर गेट और हर संवेदनशील क्षेत्र में चौकस रहें। कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत रिपोर्ट करें। हमें हर हमले से पहले ही तैयार रहना होगा। आरव ने कहा, मैं इस संकेत का विश्लेषण कर रहा हूं। इसमें कई डिजिटल पैटर्न हैं जो हमें उनकी मुख्य लोकेशन तक ले जा सकते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगर हमलावर को पता चल गया तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। टीम ने पूरी तत्परता से काम करना शुरू कर दिया। आरव ने डिजिटल ट्रैकिंग और एआई मॉडलिंग के माध्यम से हमलावर की अगली चाल का अनुमान लगाया। समीर ने सुरक्षा दल को हर संवेदनशील क्षेत्र में तैनात किया और उन्हें सतर्क रहने का निर्देश दिया। नंदिनी ने पूरे ऑपरेशन की निगरानी की और हर छोटे से छोटे बदलाव का विश्लेषण किया। टीम ने लगातार 5 घंटे तक अपनी निगरानी और तैयारी जारी रखी। उन्होंने हर सिमुलेशन और वास्तविक संकेत का अध्ययन किया। नंदिनी ने कहा, अब समय है उनके मुख्य लोकेशन तक पहुंचने और उन्हें पकड़ने का। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती होगी। हमें पूरी टीम और तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आरव ने कहा, मैंने उनके नेटवर्क का पूर्ण विश्लेषण किया है। हमें पता है कि उनकी मुख्य टीम कहां से ऑपरेट कर रही है। हमने उनके डिजिटल पैटर्न को ट्रैक किया है। अब केवल सही समय पर हमला करना होगा। समीर ने आदेश दिया, सभी दल तैयार रहें। ये अंतिम चरण है। हमलावर चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, हमारी टीम उसे रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे ही टीम ने योजना को लागू किया, हमलावर ने अपनी चाल बदल ली। उसने डिजिटल और फिजिकल दोनों स्तर पर सुरक्षा प्रणाली को चुनौती दी। नंदिनी ने तुरंत कहा, उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली है, लेकिन हमने उनके पैटर्न का विश्लेषण किया है। हमें केवल संयम और बुद्धिमानी से काम करना होगा, कोई घबराहट नहीं।
आरव ने कहा, हम उनके नए पैटर्न को तुरंत अपडेट कर रहे हैं। हमारी एआई मॉडलिंग उनकी हर चाल का अनुमान लगा रही है। अब हम उनके नेटवर्क के मुख्य केंद्र तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं। समीर ने सुरक्षा दल को कहा, हर दल अपनी स्थिति पर ध्यान दे। हमलावर को घेरने के लिए सभी रास्तों को बंद करो। उन्हें कोई भी बचने का मौका नहीं मिलेगा। टीम ने हमलावर की नई चाल को ट्रैक किया और उसे घेरने के लिए अंतिम प्रयास किया। नंदिनी ने स्क्रीन पर दिखाई दे रही गतिविधियों का विश्लेषण किया और टीम को निर्देश दिए। सभी दल ने सामूहिक प्रयास किया। फॉल्स डेटा, डिजिटल ट्रेल और सुरक्षा दल की तत्परता ने हमलावर को फंसाने में मदद की। उसकी हर चाल का अनुमान पहले से लगाया गया था। नंदिनी ने अंतिम निर्देश दिए, अब ट्रैप एक्टिवेट करो। कोई भी रास्ता खुले न रहे। हमारी टीम एकजुट है और हमलावर को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा सेंटर में नंदिनी और उनकी टीम ने कई घंटे तक हमलावर की हर चाल को ट्रैक किया। अब वो समय था जब उनके सारे प्रयासों का असली परीक्षण होने वाला था। हर कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा फ्लो हो रहा था, सुरक्षा दल हर कोने में तैनात थे और नंदिनी की आंखें लगातार निगरानी मॉनिटर पर टिकी हुई थीं। नंदिनी ने गहरी सांस ली और कहा, हमने अब तक की सबसे कठिन लड़ाई तक पहुंच गए हैं। यह हमारी टीम की सबसे बड़ी चुनौती है। हर किसी को अपने कार्य में पूरी क्षमता दिखानी होगी। याद रखो, ये केवल तकनीक या सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि हमारी सूझबूझ और एकजुटता का भी मामला है। समीर ने सुरक्षा दल को आखिरी निर्देश देते हुए कहा, हर प्रवेश द्वार, हर गेट, हर संवेदनशील क्षेत्र को तुरंत लॉकडाउन करें। हमलावर की कोई भी चाल छूटने नहीं देंगे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्यवाही करें। आरव ने डिजिटल ट्रेल पर अपनी नज़रें जमाई और कहा, मैंने उनके नेटवर्क के मुख्य सर्वर की लोकेशन पहचान ली है। हमारी एआई मॉडलिंग ने उनके प्रत्येक संभावित बचने के रास्ते को ट्रैक किया है। अब हमें केवल सही समय पर कार्यवाही करनी होगी। टीम ने पता लगाया कि हमलावर का मुख्य ठिकाना शहर के बाहर एक परित्यक्त फैक्ट्री परिसर में है। वहां से उसकी टीम लगातार सेंटर के नेटवर्क को चुनौती दे रही थी। नंदिनी ने कहा, हमारी रणनीति ये है कि हम 2 स्तर पर हमला करेंगे, डिजिटल और फिजिकल। आरव, तुम उनके सर्वर को लॉकडाउन करने का काम संभालो। समीर, तुम फिजिकल टीम के साथ तैयार हो जाओ। आरव ने सहमति में सिर हिलाया और तुरंत अपने सिस्टम को सक्रिय किया। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर हमलावर की डिजिटल ट्रेल को बंद करने और उसके नेटवर्क को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की। समीर ने सुरक्षा दल को तैयार किया और कहा, हमलावर को पकड़ने के लिए हमें तेज और सटीक कदम उठाने होंगे। कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। हमारी टीम पूरी तरह एकजुट है और हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। नंदिनी ने दोनों टीमों के बीच संचार स्थापित किया। वो हर कदम की निगरानी कर रही थी और अपनी सूझबूझ से उन्हें निर्देश दे रही थी। आरव, डिजिटल नेटवर्क को सुरक्षित तरीके से फ्रीज करो। उन्हें किसी भी डेटा को हटा देने या बदलने का मौका मत दो। समीर, फिजिकल टीम उनके मुख्य ठिकाने तक पहुंचे। उन्हें घेर कर किसी भी पल बचने का रास्ता बंद कर दो। सभी रेडी? दोनों टीमों ने एक साथ जवाब दिया, रेडी। आरव ने डिजिटल सर्वर तक पहुंचते ही कहा, मैंने उनका मुख्य नेटवर्क लॉकडाउन करना शुरू कर दिया है। एआई मॉडलिंग उनके हर डिजिटल मूव का अनुमान लगा रही है। अब कोई भी पैकेट या संदेश उन्हें बचने का मौका नहीं देगा। समीर की फिजिकल टीम फैक्ट्री के आसपास पहुंच गई। उन्होंने हर रास्ते और रास्ते के मोड़ पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा स्थापित की। जैसे ही टीम ने पूरी तैयारी कर ली, हमलावर ने अचानक अपनी अंतिम चाल चल दी। उसने फर्जी डेटा और झूठे सिग्नल भेजे ताकि टीम को भ्रमित किया जा सके। नंदिनी ने तुरंत कहा, उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। सभी ध्यान से काम करो। हमें उनके फर्जी सिग्नल से प्रभावित नहीं होना है। ध्यान केंद्रित रखो। हमारी एआई मॉडलिंग उनके हर कदम का अनुमान लगा रही है। आरव ने कहा, हम फर्जी सिग्नल को अलग कर रहे हैं और असली डेटा ट्रेल को ट्रैक कर रहे हैं। अब हम उनके मुख्य सर्वर तक पहुंचने वाले हैं। उनकी टीम का हर डिजिटल मूव हमारे नियंत्रण में है। समीर ने फिजिकल टीम को आदेश दिया, हर टीम मेंबर अपने पोजीशन पर बने रहे। हमलावर को घेरने का समय आ गया है। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। टीम ने हमलावर को घेरने और उसके नेटवर्क को पूरी तरह लॉक करने की योजना पूरी तरह लागू कर दी। आरव ने डिजिटल सर्वर को लॉकडाउन करते हुए कहा, अब उनका कोई डिजिटल रास्ता नहीं बचा। उनके हर डेटा पैकेट का ट्रैक हमारे पास है। समीर की फिजिकल टीम ने फैक्ट्री के सभी रास्तों को बंद कर दिया। उन्होंने हमलावर की हर गतिविधि पर नजर रखी। नंदिनी ने मोबाइल कमांड सेंटर से टीम को निर्देश देते हुए कहा, अब समय है, एग्जीक्यूट करो। कोई भी रास्ता खुला नहीं रहना चाहिए। हमलावर ने अपनी आखिरी कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे पूरी तरह घेर लिया। फिजिकल और डिजिटल दोनों स्तरों पर कोई भी बचने का रास्ता नहीं था। नंदिनी ने राहत की सांस ली जब टीम ने हमलावर को पकड़ लिया। समीर ने कहा, हमलावर फंस चुका है, अब वो हमारी पकड़ में है। उसकी पूरी टीम को भी ट्रैक कर लिया गया है। हम सफल रहे। आरव ने डिजिटल नेटवर्क को सुरक्षित करते हुए कहा, सभी डिजिटल डेटा सुरक्षित हैं।
हमलावर की हर चाल का पता लग गया और किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी एआई मॉडलिंग और टीम की सूझबूझ ने इसे संभव बनाया। नंदिनी ने सभी टीम सदस्यों की तरफ देखते हुए कहा, यह हमारी एकजुटता, मेहनत और सूझबूझ की जीत है। हमने न केवल एक खतरनाक हमलावर को रोका बल्कि अपनी सुरक्षा प्रणाली को भी और मजबूत बनाया। ये केवल आज की सफलता नहीं बल्कि आने वाले कल की तैयारी भी है। टीम ने कुछ मिनटों के लिए राहत की सांस ली, लेकिन नंदिनी जानती थी कि ये केवल एक चरण की जीत थी। आज हमने एक बड़ा खतरा टाला है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि दुनिया में और भी खतरनाक नेटवर्क और हमलावर मौजूद हैं। हमें हमेशा सतर्क और तैयार रहना होगा। हमारी सफलता केवल हमारी तैयारी और टीम वर्क की वजह से संभव हुई है। समीर ने टीम को संबोधित करते हुए कहा, हमने आज दिखाया कि एकजुट और सतर्क टीम किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। हमलावर चाहे जितने भी चालाक क्यों न हो, अगर हम एकजुट हैं तो उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है। आरव ने तकनीकी पहलुओं पर जोर देते हुए कहा, हमने आज साबित किया कि तकनीक और इंसानी सूझबूझ का सही मिश्रण किसी भी चुनौती को हराने में सक्षम है। ये सफलता हमारी रणनीति और मेहनत का परिणाम है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए हम इस जीत का जश्न मनाएं, लेकिन भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयारी जारी रखें। हम हमेशा सतर्क रहेंगे और किसी भी खतरे का सामना करेंगे। हमारी टीम और हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।